जिसने संविधान बदलने के बाद क्या उसका जीव काट लिया जाएगा? शंभू सर अगर जीत के चल गए, लोकसभा सांसद हम लोग भेज दिए, तो संविधान जो बदलने का बात करता है, अगर संविधान छूने के अगर प्रयास करेगा तो शंभू सर उसे संविधान के जेसीबी से संसद भवन में खान के गाड़ने का काम करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जाति या धर्म के नाम पर कोई किसी को आंख नहीं दिखा सकता है, वो जेल के सलाखों के पीछे होगा। 90% समाज के लोग एक एक वोट चुन चुन कर शंभू सर को दिलवाएं और देवें। और शंभू सर जो है ये एक गरीब परिवार के हैं, तो इनको नोट भी देने की जरूरत है और वोट भी देने की जरूरत है और कदम में कदम मिलाकर इनको साथ भी देने की जरूरत है। शंभू पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ठगते आया है, लूटते आया है, वैसे वैसे अगर नेता अगर कोई आता है तो वैसे वैसे नेता को जूता के माला पहना कर भगाना है और शंभू सर जैसे जैसे को चुनाव जीता कर हम लोग भेजना है। चपरासी हो, पुलिस थाना हो, दरोगा हो, एसपी डीएम हो, सब केकरा बात पर चलता है? एमपी के बात पर ना। तो आपके समाज का एमपी होगा, गरीब दलित पिछड़ा एमपी होगा, तो आपके लिए ना काम करेगा। हमको कोई गाड़ी घोड़ा दिखा देगा, उससे हमारा क्या फायदा है कोई फायदा? हमको कोई 15 दिन खिला देगा मुर्गा भात, मांस भात, तो जो 100 करोड़ रुपया 50 करोड़ खर्चा करेगा वो तो लुटबो ना करेगा। जो टिकटे लाया है 50-50 करोड़ में खरीद के, उस समाज की सेवा क्या करेगा? तो हम आए हैं समाज की सेवा करने के लिए। मैं नौजवान साथी से पूछना चाहता हूँ कि कब तक हम लोग फॉरवर्ड के वोट देते रहिएगा, हम लोग माँ बहन की इज्जत लुटवाते रहिएगा? अब नहीं देंगे। हम लोग के ब्लॉक में कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। थाना में सुनने वाला नहीं है। हम लोग के संविधान रोज बदलने की बात किया जा रहा है। बहुत सारे दलित समाज के और बैकवर्ड समाज के विधायक सांसद अभी तक जीत के गए हैं, लेकिन संविधान बदलने का फॉरवर्ड जैसे सांसद लोग बोल रहा है, कई को दलित बैकवर्ड बोले कि जिसने संविधान बदलने के बाद क्या उसका जीव काट लिया जाएगा? अगर हम लोग थोड़ा सा ब्राह्मण पर बोल दे, मनुवाद पर बोल दे, पखंडवाद पर बोल दे, तो हम लोग के गर्दन का करोड़ करोड़ का घोषणा किया जाता है। तो मैं आप लोग से एक चीज तो हमें विश्वास है कि शंभू सर अगर जीत के चल गए, लोकसभा सांसद हम लोग भेज दिए, तो संविधान जो बदलने का बात करता है, अगर संविधान छूने के अगर प्रयास करेगा तो शंभू सर उसे संविधान के जेसीबी से संसद भवन में खान के गाड़ने का काम करेंगे। शंभू सर वो शख्स है कि अपना जिंदगी तो कुत्ता भी जी लेता है, अपना बाल बच्चा के तो जानवर भी पाल लेता है, लेकिन शंभू सर अपना बीबी को, बच्चा को, घर त्याग कर अपना जान को हथेली पर लेके चलते हैं। कब कहाँ इनके साथ जानलेवा हमला हो जाएगा, कब इनके साथ क्या दुर्घटना घट जाएगा, क्या अपना जान के कहीं परवाह किए हैं? तो जो अपना जिंदगी हमारे समाज के लिए निछावर कर दिया, तो क्या हम लोग अपना एक एक वोट इनके लिए निछावर नहीं कर सकते हैं? एक एक वोट इस बार इनको मिलेगा। हमारे 90% समाज के अभी तक जितने भी पैदा हुए हैं, लगभग अंधा, गुंगा और बहरा पैदा हुए हैं। अगर किसी को आंख देने का और जुबान देने का काम किया है तो शंभू सर काम किए हैं। हम लोग कितने लोग जानते थे कि दलित क्या होता है, फॉरवर्ड क्या होता है, बैकवर्ड क्या होता है, बात को कैसे रखा जाता है। हम लोग अपना हक और अधिकार की अगर बात करने के लिए सीखे हैं, अगर लड़ाई लड़ने के लिए सीखे हैं और संवैधानिक अधिकार अगर सीखे हैं, तो नेशनल दस्तक न्यूज़ के माध्यम से हम लोग सीखे हैं। तो इसलिए मैं आप लोग से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि शंभू सर को चुनाव जीत कर जाना चाहिए, चंद्रशेखर भैया को चुनाव जीत कर जाना चाहिए, प्रोफेसर रितु सिंह को चुनाव जीत के जाना चाहिए, महमूद प्रजा सर को चुनाव जीत के जाना चाहिए, ना कि जूठा चाटने वाला, दलाली करने वालों को चुनाव जीत के जाना अब नहीं चाहिए। अगर हम लोग के समाज के जो अभी तक ठगते आया है, लूटते आया है, वैसे वैसे अगर नेता अगर कोई आता है तो वैसे वैसे नेता को जूता के माला पहना कर भगाना है और शंभू सर जैसे जैसे को चुनाव जीता कर हम लोग भेजना है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और हमें शंभू पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शंभू पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शंभू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राज्य से लेके केंद्र तक जितने भी नेता सब SC ST OBC हैं। राष्ट्रपति कौन है? ST। प्रधानमंत्री कौन है? OBC। हमारे मुख्यमंत्री कौन है? OBC। लेकिन मोदी के बगल में कौन है? मोदी जी के बगल में कौन है? नहीं, राजनाथ सिंह। नीतीश जी के बगल में कौन है? ललन सिंह। वैशाली जिला में आज तक 75 साल में एक भी दलित बैकवर्ड समाज के कोई सांसद नहीं बना। क्यों? वोट हमारा और राज तुम्हारा। अब नहीं चलेगा। और ये मुन्ना शुक्ला, ये हरामखोर मुन्ना शुक्ला जो कहता है कि हम एक तरफा हवा चल रहा है, मैं कह रहा हूँ कि मुन्ना शुक्ला अगर जमाना जब्त नहीं हो गया तो बताइएगा, लेकिन 90% समाज के लोग एक एक वोट चुन चुन कर शंभू सर को दिलवाएं और देवें। और शंभू सर जो हैं, और शंभू सर जो हैं, ये एक गरीब परिवार के हैं,
तो इनको नोट भी देने की जरूरत है और वोट भी देने की जरूरत है और कदम में कदम मिलाकर इनको साथ भी देने की जरूरत है। शंभू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शंभू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नेता कैसा हो वैशाली भैया जैसा हो। वैशाली जिला में ठेकेदार कौन है? सब फॉरवर्ड। दलाल कौन है? सब फॉरवर्ड। दलित बैकवर्ड पर शोषण जुल्म अत्याचार बलात्कार हत्या करने वाला करवाने वाला कौन है? फॉरवर्ड। तो अब ऐसा नहीं चलेगा, शंभू सर को जितवा कर भेजिए। देखिए, ये वैशाली में रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है। 75 साल से बैकवर्ड समाज को मौका नहीं मिला है। अब बैकवर्ड समाज को मौका मिलना चाहिए। इस देश में संविधान है, इस देश में संसद हो, विधायक हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका को, हर जगह दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक की भागीदारी कम है। वैशाली में 75 साल से एक ही तरह के लोग चुनाव जीत रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि यहाँ बदलाव होना चाहिए? बताइए। बदलाव होना चाहिए। हाँ, जनरल कैटेगरी के लोग चुनाव जीतते रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, गाड़ी घोड़ा पैसा कौड़ी के नाम पर वोट मत दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत रहे हैं, एकदम लिखवा लीजिए। 150 सीट से ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन अगर मिलीजुली सरकार बनी तो आप लोग बताइए कि मुन्ना शुक्ला चुनाव जीतने के बाद मोदी के साथ जाएंगे कि आरजेडी में रहेंगे? मोदी के साथ। आनंद मोहन का बेटा आरजेडी से चुनाव जीतकर कहाँ गया? मोदी के साथ। तो मुन्ना शुक्ला की गारंटी कौन लेगा? गारंटी नहीं है, कोई लेगा गारंटी? तो आप बताइए। 100% है कि बीजेपी में ही मिले। बीना देवी जी तो बीजेपी के साथ खड़ी है, तो दुश्मन तो पहचान में आ रहा है। तो आ रहा है। एक जो है वो बहुजन दल से टिकट लेके आया, लेकिन वो चुनाव जीतने के बाद कहाँ जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहाँ लड़ाई मनुवाद के खिलाफ है, जातिवाद के खिलाफ है, धनबल और बाहुबल के खिलाफ है। मुन्ना शुक्ला को पावर चाहिए अपना केस मुकदमा से बचने के लिए। बीना देवी जी को पावर चाहिए, उनको पैसा, अपना फैक्ट्री लगी है यहाँ बहुत सारा उनका, उसको प्रोटेक्शन देना है। गरीब को क्या चाहिए? स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई। 30 दिन, 15 दिन, 20 दिन गाड़ी में लोग पेट्रोल फूंक रहा है, धुआं उड़ा रहा है। आप थोड़ा सोचिए, थोड़ा 30 दिन उड़ा रहा है ना, खूब पैसों खिलाएगा। दारू, मुर्गा दारू तो बंद है, तो मांस भात खिलाएगा। आज 30 दिन के बाद जे 50 करोड़ रुपया चुनाव में लगाएगा, वो तो लुटबो ना करेगा। हम चुनाव जीतेंगे तो पूरे 5 साल आपके बच्चे का अस्पताल फ्री, स्कूल फ्री, दवाई फ्री, राशन फ्री। जिनका जमीन न है उनका जमीन, समझे, जिनका जमीन न है उनका जमीन मिली हन। प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनी हन। आप ही डीलर बनेंगे, आप ही राशन का दुकान चलाएंगे, आप ही खरंजा का ठेकेदारी करेंगे। आज जाति या धर्म के नाम पर कोई किसी को आंख नहीं दिखा सकता है, वो जेल के सलाखों के पीछे होगा। चपरासी हो, पुलिस थाना हो, दरोगा हो, एसपी डीएम हो, सब केकरा बात पर चलता है? एमपी के बात पर ना। तो आपके समाज का एमपी होगा, गरीब दलित पिछड़ा एमपी होगा, तो आपके लिए ना काम करेगा। हमको कोई गाड़ी घोड़ा दिखा देगा, उससे हमारा क्या फ़ायदा है कोई फ़ायदा? हमको कोई 15 दिन खिला देगा मुर्गा भात, मांस भात, तो जो 100 करोड़ रुपया 50 करोड़ खर्चा करेगा वो तो लुटबो ना करेगा। जो टिकटें लाया है 50-50 करोड़ में खरीद के, उस समाज की सेवा क्या करेगा? तो हम आए हैं समाज की सेवा करने के लिए। रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। हम आए हैं समाज की सेवा करने के लिए, बाकी लोग आए हैं अपनी सुरक्षा के लिए। तो आप लोग बताइए कि क्या करना है? कब तक हम लोग अपना वोट का सौदा करेंगे? 30 दिन के लिए। हमें वोट मिला है अधिकार के लिए, वोट मिला है संवैधानिक अधिकार के लिए। उस संवैधानिक अधिकार हमारा बचना चाहिए। हाथी छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शंभू पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका नेता कैसा हो? शंभू भैया जैसा हो। कितना दूर है? बगल में ही है, 1 किलोमीटर। चलो वोट दबेंगे छाती पर, गुंडों की छाती पर, वोट दबेंगे छाती पर।